आप आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लिंग शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी हाँ, हो गई जी, मैं शुरू करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है भारत की स्थिति। 10 अक्टूबर 1997 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आज भारत में जितनी तामसिकता है उतनी किसी युग में नहीं रही। आज देश में जितना अविश्वास है उतना पहले कभी नहीं रहा। आज देश का हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने का प्रयास कर रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा है देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईश्वर पर सही अर्थों में किसी का विश्वास रहा ही नहीं। हर व्यक्ति भविष्य के बारे में सर्वाधिक चिंतित है। सभी लोग लोभ लालच के वशीभूत होकर येन केन प्रकारेण धन संग्रह में लगे हैं। ऐसे लोगों की संख्या देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश का आधे से ज्यादा धन इस वर्ती के लोगों के पास अनधिकृत रूप से काले धन के रूप में जमा किया हुआ पड़ा है। एक तरफ लोगों को खाने पीने की मूलभूत जरूरत पूरी करने के लिए धन नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ खर्च करने को कोई जगह नहीं है। जब तक सरकार में बैठे लोग धार्मिक और चरित्रवान नहीं होंगे, देश का उत्थान असंभव है। मैं देख रहा हूं ऐसी वर्ती के लोगों का पतन प्रारंभ हो चुका है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस बार यह कार्य ऊपर से प्रारंभ हुआ है, अतः नीचे तक फैलने में अधिक देर नहीं लगेगी। किसी हद तक यह परिवर्तन नीचे तक पहुंच चुका है। यह बहुत ही शुभ लक्षण है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। गुरु भाई जी कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। जय गुरुदेव भगवान।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस प्रोग्राम पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से सेशन चलता है और चल रहा है। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहे, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, तो काइंडली रेज योर हैंड, अपनी रेज हैंड करके अपनी माइक और कैमरा ऑन करके अपनी बातें रख सकते हैं। जय गुरुदेव। I could see that someone from Charles ID has joined this session. If Mr. Charles is listening to me, if you have any queries, if you want to say something, if you want to ask something relating to this meditation, you can unmute your mic and your video also. The platform welcomes you. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Mr. Charles, it will be better if you give your introduction, from where you are joining and how you, what actually you want to know about this meditation process. We are here to answer you your queries, etc. Am I audible to you, Mr. Charles? There is a mic button actually in the mobile phone screen. When you see in the left topmost left bottom, there is video button. Then there is second button for microphone. You can enable your mic, and if you want to say anything, if you want to know anything related to this meditation process, you can say some. Say. Jai Gurudev. भाई साहब, उनका माइक अनम्यूट ही है। चलो किसी और को ले लेते हैं तब तक। यस यस, चलिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें, अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। यस, मिस्टर चार्ल्स, कैन यू हियर मी? I think you want to say something, but I think there is your voice is not audible to us. Probably your headphone is not properly connected to your system, so maybe you can retry connecting that, or maybe you can use the system sound or system microphone if you are on laptop. Yes. Directly you can you can access system microphone if your headphone is not working. In the meantime, if any Guru Bhai or Guru Bahan wants to say something, they are welcome to say something in this session. This is the session of our Gurudev. Mr. Charles, welcome. Still your voice is not coming to us. One thing you can do, you can just exit from the meeting and rejoin. If there is some issue after rejoining, it may resolve, I think. You can you try once. You can exit the meeting and again rejoin the meeting. Maybe at that time you can we can get the sound. Or probably you can try joining through mobile, so that can also help. Yes. जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। मंत्र जाप ही चाबी है, हम लोग को अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रांति जी गुरु बहन।
हाँ जी, हाँ मेरे इसमें ना रेज हैंड का पता नहीं ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, मैं बोलती हूँ। हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे अपनी साधना ठीक चल रही है, बाय द वे, है ना, ठीक चल रही है, पर अपनी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव कंडीशन आ जाती है तो सिंकिंग फीलिंग आने लगती है कि कुछ डूबते जा रहे हैं कहीं, मतलब नेगेटिविटी में। और अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो थोड़ी इगोइस्टिक की फीलिंग आ जाती है कि ये तो मतलब बहुत ही कुछ, थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है एक तरह से। तो मतलब एक सम स्थिति कैसे बनाई रखी जा सके, उसके लिए कुछ बोलिए आप लोग। मतलब ये दोनों चीज नेगेटिव होती हैं एक तरह से, दोनों में आपकी जो मानसिक स्थिति होती है उसमें थोड़ा बेचैनी रहती है एक तरह से, नेगेटिव में भी। और साधना आपकी ठीक चल रही है, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं जैसे, तब भी ये कंडीशंस आती है लाइफ में और आप में बड़ी बेचैनी हो जाती है, जैसे किसी भी साधक में या मेरे में भी हो जाती है। तो सम स्थिति के लिए क्या किया जाए? और बहुत सुंदर प्रश्न है गुरु बहन का, ये सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी यही स्थिति बनी रहती है। अब समभाव की स्थिति कैसे हो, इसके लिए मिस्टर चार्ल्स प्लीज स्पीक अप इफ। जय गुरुदेव। Still your voice is not coming. You may instead of your system you can access the same link through the mobile also. जय गुरुदेव। क्रांति जी गुरु बहन के प्रश्न पर पंकज जी गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, वेलकम। Still your voice is not coming, Mr. Charles. गुरु भाई जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, पंकज गुरु भाई जी, माइक माइक। जय गुरुदेव। हाँ मैं कह रहा था क्रांति गुरु ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और ऐसा हमारे काफी गुरु भाई बहनों को मतलब अनुभव होता है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं एक जगह कि समत्व बोध की स्थिति प्राप्त होती है फिर साधक को, तो वो एक साधना की हायर स्टेज है जो मुझे लगता है। और ये हम नाम जब आराधना जब करते हैं तो उसके बाद ही हमें मिल पाती है। वैसे उस स्थिति को मतलब अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है बिना आराधना के। मतलब कहने का मतलब मन से उसको हम ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो गुरु कृपा से और आराधना से ही संभव है। क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध कर्म है के अनुसार हमारे सुख और दुख होना जरूरी है। तो सुख और दुख आते हैं, फिर गुरुदेव कहते हैं कि आराधना करोगे तो आप निष्काम कर्म योग में चले जाओगे। तो जो पहले आ गए उनको तो भोगना पड़ेगा, लेकिन नए कर्म नहीं बनेंगे। वो तभी होता है जब हम अपना हर कार्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं और नाम जब सघन करते हैं, उस नाम में खोए रहते हैं, तो उससे फिर मतलब नई एंट्री नहीं होती है। बाकी हमारा जो गुरुदेव से एसोसिएशन है, ये उसमें कितनी सघनता है उस चीज पे डिपेंड करता है ये सब। तो बहुत सारे गुरु भाइयों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो होगा गुरुदेव सब सही करेंगे। दुख आता है तो वो ये कहते हैं गुरुदेव सॉल्व करेंगे, सुख आता है तो गुरुदेव को याद करते हैं कि गुरुदेव आपकी अनंत कृपा है। मतलब वो उसी में खुश हो जाते हैं कि ये सब गुरुदेव ही कर रहे हैं। तो ये हमारी, मेरे को लगता है कि कनेक्टिविटी है गुरुदेव से, और जब वो कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहती है तो थोड़ा ये चीजें कम इम्पैक्ट करती है। और जब वो कनेक्टिविटी थोड़ा कम होती है, एक्चुअली हम एक बीच में जी रहे हैं, मतलब अंदर गुरुदेव है और बाहर दुनिया है। तो दुनिया से हमें अलग अलग चीजें इंटरेक्ट करने को मिलती है, और अंदर हमारी अलग विचारधारा चलती रहती है। तो जब बाहर वाली प्रभावी हो जाती है तब हमें इस तरह के अनुभव होते हैं, जब अंदर वाली प्रभावी होती है तब हमें फिर ये ज्यादा उद्विग्न नहीं करती है चीजें। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि गुरुदेव में एसोसिएशन जो हमारा है, गुरुदेव से जो जुड़ाव है, उसे हमें सघन करना चाहिए और हमें अधिकतर अंदर रहने का प्रयास करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई ने समझाया। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट जो लाइन गुरु भाई के मुख से निकला
That was very much important. Charles, Mr. Charles, please try once. Let us see whether you are audible or not. Jai Gurudev. Yes, some sounds are coming, but it's the sound of some edginess. भाई साहब उनके जय सिस्टम गुरुदेव। में थोड़ा प्रॉब्लम है, अपन कंटिन्यू करते हैं ना सेशन, वो Okay, तब तक okay. अपना सही कर लेंगे और जब उनकी आवाज आएगी तब हम ले लेंगे उनको ना। Yes, yes, yes. जय गुरुदेव। Mr. Charles is trying. Let him try. उनको कोशिश करने दीजिए। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन क्रांति जी के प्रश्न पर अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। क्या हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। चलिए जब तक कोई आता है मेरा कल का अनुभव बताता हूँ मैं। जी जी गुरु भाई। परसों कार्यक्रम हमारे सूरतगढ़ में खत्म हुए थे, कल आके मैं बस थोड़ा इधर उधर की चीजें मैनेज कर रहा था, कुछ अपलोड वगैरह करने थे, तो शाम को बैठा था तो अचानक से वो खिचड़ी मुद्रा अपने आप शुरू हो गई और ऐसा लगा जैसे ऐसा लगा गुरुदेव की जैसे कृपा। गले से, मतलब कल तो जैसे बाढ़ आती है ना, पानी तेज हो जाता है नाले में। yes, yes. बारिश के दिनों में नालियां घर की भर जाती है, फिर वो बहुत तेज अपने आप चलने लग जाती है। उस तरह का कल वो जो कबीरदास जी कहते हैं ना, सगरा हो सब भरी भरी पीवे निगरा जाए प्यासा। भरी भरी का मतलब कल थोड़ा समझ आ रहा था मुझे। कल बहुत ज्यादा ऐसे कंटिन्यूअस, पहले तो बूंद बूंद टपकता था, लेकिन कल थोड़ा तेजी से फ्लो हो रहा था। तो गुरुदेव की कृपा है भाई साहब। चलिए जय गुरुदेव सब। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई प्रचार करके आए हैं सूरतगढ़ में। गुरु भाई ही होस्ट कर रहे थे वहाँ का प्रचार। एक्चुअली सब गुरुदेव ही करते हैं और गुरुदेव जिसके द्वारा कराते हैं वो गुरुदेव के बहुत प्यारे शिष्य होते हैं। पंकज जी गुरुदेव के बहुत प्यारे शिष्य हैं, एकदम गुरु के प्रति समर्पित। इसलिए पंकज जी गुरु भाई जब प्रचार करके आए तो मैंने अद्भुत खिचड़ी मुद्रा का उनको अनुभव हुआ। गुरु अपना प्रसाद देते हैं अपने प्यारे जो प्रचारक शिष्य को बहुत अपना प्यार लुटाते हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई। वैसे भाई सभी साहब गुरु मैं भाई ये और कहना गुरु चाहूंगा, आपने थोड़ा सा यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ ज्यादा बोल रहा कि कुछ विशेष होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, गुरुदेव की कृपा कब किस पे कैसे बरस जाए वो हम कुछ नहीं कह सकते, वो सिर्फ उनकी मर्जी से ही होता है। गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में, बाबा ने अहतु की कृपा कर दी है। तो अहतु की का मतलब ही यही होता है, बिना किसी वजह के। तो कोई मान लो अधिक प्रचार करता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी आराधना भी अच्छी चल रही होगी, परंतु हाँ मतलब अगर कोई मन से प्रचार कर रहा है तो उसका उसका बेनिफिट जरूर होता है। वो जहां भी है वहां से वो अच्छी पोजीशन में होता है। तो निश्चित रूप से जब वो प्रचार नहीं कर रहा होता है तब उसकी जो स्थिति है उससे कहीं अच्छी स्थिति में होता है जब वो प्रचार कर रहा होता है, क्योंकि गुरुदेव से कनेक्टिविटी पूरे दिन रहती है और वो पूरे दिन रिजल्ट्स को देखता है। मतलब कार्यक्रम के बाद भी काफी लोग आते रहे और वहां पे एक दो परिवार ऐसे भी आए थे जिनको बाद में ध्यान करवाया था, जिनको पूरा गुरुदेव का स्पीच भी नहीं सुना था उन्होंने, और सिर्फ मंत्र सुना के और ध्यान करवाया था उनको। मतलब बड़ा ही ब्रीफ में समझाया था, मान लो मैक्सिमम 2-3 मिनट कि भाई इस तरह होता है। और उनके भी योग शुरू हो गया, गर्दन घूमने लग गई। तो फिर ऐसा लगता है यार गुरुदेव बड़े चमत्कारी है हमारे कभी भी किसको कुछ भी दे देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत जोर लगाते हैं और वो उनको सालों निकल जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। और किसी को सिर्फ 2 मिनट ही बताया है, 2 मिनट बता के मंत्र बता के और ध्यान करवा रहे हैं, उसको योग और शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ गुरुदेव ही जानते हैं भाई साहब, ये उन्हीं की इच्छा है और हम उनकी इच्छा में खुश हैं, बस यही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। पंकज जी गुरु भाई ने क्रांति जी के प्रश्न के ऊपर जैसी जो बात बताई है
एक साधना की, आराधना की स्थिति है। मिस्टर चार्ल्स, यू आर नॉट ऑडिबल। We cannot hear you. Some sounds are coming, but it is not clear. भाई साहब उनके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, वो जो साउंड आ रहे हैं वो उनका जैक इधर उधर हिला रहे हैं तो उससे आ रहा है नॉइज। माइक्रोफोन की आवाज नहीं है वो। तो अपन कंटिन्यू करते हैं सेशन, है ना। अपन अपना सेशन उनका जब होगा तो बोल देंगे वो। Mr. Charles, you stay in the session. In the after the recording ends, we will share our phone number. This is the live recording is going on. After the session gets over, after just half an hour, we will share our number. You may WhatsApp us. We may guide you for how to join this link, etc. If maybe for the tomorrow session, it will be beneficial for you. You may your problem may be resolved. You stay in the session. Probably after 20 or 30 minutes, the session will get over, and after the recording will be saved, and then we will share our number to you, and you may, as per your choice, you may WhatsApp, and we will help you to access, how to check this access this system, etc. Jai Gurudev, Jai Gurudev. In the meantime, it is also there is nothing to guide. It's already Microsoft system is there. Everybody is joining like this. It's available to everyone. But still, if there is some queries, we will guide you. Jai Guru. चलिए, क्रांति जी, गुरु बहन का जो प्रश्न था उस पर कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे, या और कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन गुरु कृपा के ऊपर बोलना चाहे तो स्वागत है, आए। क्रांति जी गुरु बहन का प्रश्न खूब ही प्रासंगिक है, सबके साथ ये स्थिति रहती है। लेकिन पंकज जी गुरु भाई का जो उत्तर भीतर से निकला है, एक आराधना की स्थिति है। माने आप आराधना करते हुए उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर ही ऑटोमेटिक संभाव की स्थिति आती है। इससे बड़ा उत्तर और कुछ नहीं हो सकता। उसके ऊपर जब तक हमारी स्थिति नहीं आती है तब हम लोग माने प्रयास करते हैं, बुद्धि के प्रयास से संभाव की स्थिति लाने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज पूरी तरह से इस आराधना की स्थिति है। प्रवीण जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है जी। जय गुरुदेव विकी शर्मा भाई। क्रांति बहन की जो प्रश्न है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनका, जो डे टू डे हम फेस करते हैं, सभी फेस करते हैं। और पंकज भाई ने जो उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया, एक वो भी करेक्ट है, वो वही है एक रास्ता। तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हमें हमारी प्रॉब्लम्स डायग्नोज हो जाती है ना, कि हमें ये हो रहा है, ये अच्छा है, ये हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, तो वो समझना चाहिए कि हम उसके सॉल्यूशन के भी फिर नजदीक है, उसका सॉल्यूशन के भी हम नजदीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और क्रांति बहन को जब ये, या हम सबको जब ये लगता है कि ये हो रहा है बट ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं, और ये नहीं हो रहा है तो ये भी ठीक नहीं है, तो हम फिर उस रास्ते को ढूंढते हैं जो ठीक है। और उसके लिए जो है गुरुदेव भगवान से करुण प्रार्थना करें क्रांति बहन, और आप तो उसके नजदीक है उस समभाव के पहुंचने के। उससे जो नेक्स्ट सीढ़ी है आपकी, नेक्स्ट आपकी जो डेस्टिनेशन है वो वही है, उस भाव में पहुंच जाना। क्योंकि आपको दोनों ही पता लग रहा है कि एक बार हम डूब रहे हैं और एक बार हम उड़ रहे हैं, कभी ऐसा फील होता है। तो आप उसमें एक मध्यम मार्ग पे आ ही जाएंगे फिर उसके बाद। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना, क्योंकि एक ही रास्ता है, सभी क्वेश्चन का आंसर ही एक है, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना। और उस प्रार्थना से जो सॉल्यूशन मिलता है वो परमानेंट होता है। जय गुरुदेव विकी। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। मेन है हमें अपनी आराधना को बढ़ाना है। और क्रांति जी गुरु बहन जो प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, ये प्रश्न ही आना ही माने बहुत अच्छी स्थिति है कि हम लोग कैसे संभाव की स्थिति को लाएं जीवन में। तो ये आराधना के बल पर ही संभव है।
वैसे मैंने हम लोग बहुत बार गुरुदेव की लेखनी पढ़ते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये चीज भी अगर मैंने रियलाइज हो जाए, जैसे कि हम लोग अपना योग करते हैं तो कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक भीतर से योग कराती है, कुंडली शक्ति कराती है, हम नहीं करते हैं, जिसको योग क्रिया होती है। अभी तो 2-3 दिन से मेरे को मैंने शीर्षासन की तरफ मैंने बहुत जोर से कुंडली शक्ति करवाना चाहती हूँ। मैं गुरुदेव बोलता नहीं, गुरुदेव शीर्षासन दरकार नहीं है। मैंने पूरा हेड यहाँ से पूरा नेक पूरा कड़ा हो जाता है, सर हेड यहाँ पर जमीन पूरा सट जाता है। अब उसके बाद उठ के पैर ऊपर उठ जाना चाहिए ठीक है, ऐसा स्थिति आता है। मेरे को डर लग जाता है, गुरुदेव प्लीज छोड़ दीजिए। तो उसके बाद फिर उसके बैक होके वापस छूट जाते हैं। तो मैंने जब आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रही है कुंडली शक्ति, जब बहुत विगोरसली जब योग होता है ना, तब आपको मैंने आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तब वो जो जैसे भीतर का योग भी कुंडली शक्ति खुद ही करा रही है, वैसे जब मैंने आप गहराई में देखेंगे, बुद्धि का प्रयास करके तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करके बुद्धि में थोपा जाए तो श्री कृष्ण भगवान जैसे गीता में बोलते हैं ना, मैं ही अपनी माया से सब प्राणियों को भ्रमित करके इस संसार में मैंने संसार में वर्तन कराता हूँ, मैंने संसार का जितनी भी एक्टिविटीज है वो कराता हूँ, मैं ही कराता हूँ। जब साधना के द्वारा या अपनी बुद्धि के प्रयास से तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी समत्व दृष्टि लाने के लिए जितना भी प्रयास किया जा सकता है, तो जब ये चीज कंक्रीटली भीतर से रियलाइज हो जाता है कि जैसे संसार में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, मेरे द्वारा हो रही है, मेरे प्रति कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो अगर कोई ईश्वर ही करा रहा है, तो ऑटोमेटिक इस बात पर जितना हम लोग एक्सेप्टेंस लेके आएंगे, तो हमारे स्तर से हम उसको संभाव की स्थिति को लाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये टेम्पररी है। ये मूल विषय जो है वो आराधना के द्वारा ही वो संभाव की स्थिति आएगी। आराधना के द्वारा मीन्स वो मंत्र जाप के माध्यम से ही ऑटोमेटिक वो संभाव की स्थिति आएगी। लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक हम लोग इस विषय को भी धारण कर सकते हैं कि मैं नहीं करता, मैं नहीं हूँ। करता भाव यहाँ पर करता, इस संसार में करता बोल के कोई चीज नहीं है, केवल और केवल एक ईश्वर ही करता है। हम लोग सब वो जैसे नचाते हैं वैसे हम लोग नाचते हैं। जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन इस पर अपनी बातें रखना चाहते हैं, स्वागत है। जय गुरुदेव। मंत्र जाप इज इम्पोर्टेंट, मंत्र जाप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मंत्र जाप के माध्यम से ही हम लोग में प्रवेश कर सकते हैं, उस समत्व की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन इस पर अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। कोई भी नए गुरु भाई गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। चलिए उसी विषय को हम एक्सटेंड करते हैं कि इसमें हमारे जो इस तरह की अंतर्द्वंद आते हैं जीवन में, उनसे कैसे बचा जाए। तो वैसे तो मतलब अपना बड़ा दर्शन बहुत क्लियर है। एक अक्सर मैं इस बात का बड़ा अनुभव करता हूँ आजकल कि हमारे सिद्धियों को जो गुरुदेव जैसा समझाना चाहते हैं, उसमें काफी बार क्योंकि नए गुरु भाई जुड़ते हैं, उनको काफी मतलब क्लियर नहीं हो पाती ये चीज क्या है, क्योंकि हमारा जो भारत में अलग अलग तरह की चीजें चल रही है, उसके हिसाब से वो इसको भी देखने लगते हैं। सिद्धि योग बहुत डिफरेंट चीज है एक्चुअली। इसमें गुरुदेव कहते हैं भी तुम्हें बुद्धि के प्रयास से तो एक ही काम करना है, वो क्या है, नाम जप। उसके अलावा जो भी हो रहा है उसको होने दें, और उसको उसके साथ हमारा
जुड़ाव, मतलब जुड़ाव रहे कोई बात नहीं, वो जुड़ाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे मेरा व्यक्तिगत मतलब आराधना के बारे में बताऊं कि मैं पहले किसी देवी देवता की बहुत आराधना करता था, और शुरुआत में मेरे लिए बड़ा मुश्किल था छोड़ना वो सब जो पहले मैं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे आराधना आगे बढ़ी तो एक क्लैरिटी आती गई। एक लाइन होती है, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी, मतलब आपको सब स्पष्ट नजर आने लगेगा धीरे धीरे कि गुरुदेव ही सब कुछ है, वही करने वाले हैं, वही करता है, वही सारी स्थितियां का निर्माण करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी कार्य के लिए या किसी मुसीबत के लिए, तो मतलब हम सभी ने देखा होगा ये चीज, तो कि कैसे स्थितियां अपने आप बदल जाती है, जिनकी हम कल्पना नहीं करते हैं वो स्थितियां आ जाती है, और वो कार्य हमारी प्रार्थना की वजह से पूरा हो जाता है। तो ये हमने काफी बार हमारे जीवन में देखा है। तो सिद्ध योग जो है वो कुंडलिनी द्वारा गवर्न, कुंडलिनी के माध्यम से चलता है, और कुंडलिनी पे गुरु का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसके अलावा जो भी बातें हैं वो इसमें इतनी अधिक महत्व नहीं रखती है। मतलब ये बात सही है कि हमारा अलग अलग तरह के इस तरह के विचार आते हैं या इस तरह की परेशानियां भी आती है हमें, परंतु जब हम उसको रास्ते को पकड़े रखते हैं तो ये चीजें समय के साथ अपने आप सॉल्व हो जाती है। ये काफी बार अनुभव किया गया है। और जो प्रचार के दौरान भी और पहले भी जो चीज हम देखते हैं कि जो प्रश्न रहते हैं गुरु भाई बहनों के, वो स्वाभाविक हैं, जो नए जुड़ते हैं स्पेशली। और वो भी गुरुदेव को भी स्पीच को भी वैसे ही कथा प्रवचन की तरह जो दूसरे जो चल रहे हैं उस तरह सुन के और उसका उस तरह अपना मतलब निकालने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनकी आराधना चल रही होती है, वो नाम जप कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साइड बाई अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। तो मतलब फिर उनको हम बताते हैं कि सिद्ध योग क्या है बेसिकली। तो ये हमारे को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि सिद्ध योग क्या चीज है। इसके लिए मतलब जो मुझे लगता है कि सबसे अधिक हेल्पफुल क्या चीज है, गुरुदेव की स्पीच। गुरुदेव की स्पीच हम जब अधिक सुनते हैं तो हमें उसका पता लगता है, उसकी क्लैरिटी आती है मन में, और कॉन्सेप्ट्स जो हमारे हैं वो भी अच्छे क्लियर हो जाते हैं। और जो गुरु बहन का प्रश्न था उसमें हम और एक्सटेंड करें तो मतलब अ, यही कहेंगे कि जो गुरुदेव का दर्शन है उसमें सब कुछ स्वतः होता है। हमारे आसपास की क्रियाएं जो भी होती है वो भी गुरु ही नियंत्रित करते हैं। वो आपने दोहा सुना होगा कि कर्ता करे न कर सके गुरु करे से कोई, तीन खंड तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो मतलब गुरु ही करते हैं, और हमें उस चीज का भान क्यों नहीं होता, उसका हमें पता क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम कनेक्टिविटी हमारी वीक होती है गुरुदेव से। हमारी आराधना का मतलब स्तर अभी उतना हुआ नहीं होता है। तो गुरुदेव का जो माया का आवरण है उसमें हम जीते हैं। परंतु जैसे हमारी सघनता होती है, गुरु के साथ सामीप्य होता है, गुरु के साथ एक निष्ठता और एकता बनती रहती है आराधना में, वैसे वैसे ये चीजें हमें क्लियर दिखने लगती है कि अरे गुरुदेव आपने क्या कर दिया। बाहर जो होता है हम उसको गुरुदेव से क्लियरली जोड़ने लगते हैं, और तेजी से चमत्कार मिलते हैं उसमें, मतलब बहुत दिव्य लगता है हमें। और गुरुदेव स्पीच में कहते हैं भाई, आराधना में जो 3 आगे के स्टेज होते हैं, ध्यान और समाधि। तो धारणा जो है वो बातों से पक्की नहीं की जा सकती, और ये थोड़ा सा धारणा वाली बात लगती है मुझे। तो धारणा आप में जब रिजल्ट आते हैं, जब आप आराधना करते हो और जब आपको उसके परिणाम मिलता है, जैसे मुझे नाद सुनाई देता है या मुझे खेसरी लगती है, ये हमारी आराधना का एक रिजल्ट है एक तरह से। तो जब ये मिलते हैं हमें, तब हमें लगता है कि अच्छा कुछ जो है वो है, तो गड़बड़ तो है मामला। तब हम उस पे और तेजी से आगे बढ़ते हैं, फिर हमें और ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरह उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर हमारी रिजल्ट भी मिलते रहते हैं और धारणा भी पक्की होती रहती है।
फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब धारणा ही पक्की हो जाएगी तब ध्यान गहरा हो जाएगा और समाधि में चले जाओगे। फिर वो समाधि की स्टेज स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक। और जब समाधि में आते हैं हम, तब मतलब जो ये जिस समत्व बोध की हम बात करते हैं, ये दरअसल जो मुझे लगता है व्यक्तिगत ही, ये हम पूर्णता को प्राप्त होने के बाद ही आ पाती है हमें, बुद्धि के प्रयास से नहीं आएगी। क्योंकि ये ये स्टेज जो है वो एक मतलब द्विज की होती है। गुरुदेव कहते हैं ना, द्विज बनते हुए साधना में। जब हमारा आत्म साक्षात्कार होगा और जब हम वास्तव में उस तत्व को पा लेंगे, उसके बाद ही ये वास्तविक समत्व बोध तो तभी आता है। उससे पहले हाँ, ज़रूर हम थोड़े अनुभव हमारे को रहते हैं कि गुरुदेव की जैसे-जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें नज़र आने लग जाता है गुरुदेव ही करते हैं। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि अरविंद जब स्पीच दे रहा था वहाँ पे, तब उसको आत्म साक्षात्कार होने के बाद जब वो आया कोर्ट में, तो उसको लगा जज में भी वही है, सामने बैठा है उसमें भी वही है, और जो उनके खिलाफ गवाही दे रहा है उसमें भी वही है। तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा-सा इस तरह था कि जो सिद्धि योग है ना, उसको हमें बुद्धि से एक बार साइड में हटा देना चाहिए। मतलब अगर हो रहा है इस तरह, होने दे, कोई बात नहीं, चलने दो। क्योंकि ये बुद्धि से पकड़ने वाली चीज़ है ही नहीं है एक्चुअली। इसमें जो परिवर्तन होंगे हमारे साथ, वो स्वतः होंगे। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो कोई मतलब ऐसा सभी के साथ होता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमें बस गुरु ने जो आदेश दिया है उस पे पकड़े रहना है बस, नाम जप करते रहो। तो क्या होगा, एक दिन समय आएगा कि सभी में आपको वो नज़र आने लगेगा, तो ये स्वतः होगा। ये स्वतः एक समत्व बोध की स्थिति कोई बनाई नहीं जा सकती, कोई प्रयास से बनाई नहीं जा सकती। ये आती है, स्वतः होता है, आपके विचार बदल जाएँगे पूरी तरह से। आपको दिखेगा सब में कि ये देख मैं ये कर रहा हूँ, फिर आप कहोगे हाँ, मैं कर रहा हूँ। और एक बात और कहते हैं गुरुदेव स्पीच में कि अ, जब तक कुंडलिनी सहस्त्रार में नहीं लय होती है, तब तक मनुष्य साधक सोचता है कि भगवान के दर्शन होंगे। और जब लय हो जाती है, तब वो देखता है अरे! मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो अद्वैत में चला जाता है। पहले द्वैत में रहता है, भक्त और भगवान 2 हैं। लेकिन जब वो हो जाता है उसके साथ, तब उसको अनुभव होता है अरे! मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है। तो वो स्थिति भी अपने को सोच के नहीं लानी है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कल्पना करना शेख चिल्ली का काम है। हमारे धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमें कोई कल्पना नहीं करनी है इसमें किसी भी तरह की, क्रियात्मक योग है। बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि गुरुदेव का नाम जप हम सघन करते रहें, और उसी से ये सारे परिवर्तन हमारे अंदर स्वतः आएँगे। जैसे हमारी वृत्तियाँ बदल गई ना, बहुत से लोगों की बदल गई होंगी, यहाँ पे सेशन में भी मेरी खुद की बहुत बदली हैं। तो जैसे हमारी वृत्तियाँ बदली हैं, वो भी उसी तरह का उदाहरण है। एक दिन वो भी आएगा कि हम त्रिगुणातीत में बदल जाएँगे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जिनके प्रभाव से ये सुख-दुख हो रहे हैं, इनसे परे जो गुरु की चाहती होती है, चौथी जो गुरुदेव कहते हैं, उसमें चले जाएँगे। उसमें जाने के बाद तो फिर ये चीज़ें हमें विचलित नहीं करेंगी। और ये आवरण तोड़ना बहुत मुश्किल है बुद्धि के प्रयास से, और संभव भी नहीं है। ये सिर्फ़ गुरु कृपा से ही और उनकी आराधना से ही, जब हम आगे बढ़ते हैं, शब्द के सहारे आराधना करते हैं, तो ये संभव है। चलिए, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई ने एक्सप्लेन किया सब कुछ, पूरा शास्त्र और हमारी अंदर की यात्रा पूर्णता गुरु भाई ने बता दी है। क्रांति जी गुरु बहन अगर कुछ और पूछना चाहें तो स्वागत है गुरु बहन। पंकज जी के उत्तर से सेटिस्फाइड है कि नहीं आप? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सुन करके, अच्छा लगा। हाँ जी, जय गुरुदेव। बस ये लाइफ में आती है अगर बहुत, मतलब अपना बहुत प्रयास के बाद भी नेगेटिव कंडीशन आती है, गुरुदेव की साधना भी सही चल रही होती है, तब लगता है कि बहुत मतलब सूनापन सा हो जाता है लाइफ में, और कहीं एकदम से अच्छा भी हो जाता है, तब लगता है कि ये तो बस मैं तो क्या साधना करती हूँ इसलिए सारा इतना अच्छा हो रहा है, इतना घमंड आ जाता है उस टाइम। तो दोनों ठीक नहीं है ये। तो साधना करते करते पहुंचेंगे अपन त्रिगुणातीत अवस्था में, भगवान, बड़ा तभी अच्छा होएगा सब। लगता है कि आप इस तरह के आप इस तरह की प्रैक्टिकल चीजें आप सेशन में रखती हैं, और मतलब हमेशा ही सेशन को अच्छा बनाने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं।
परंतु आपके जो प्रश्न रहते हैं वो लगभग सभी के काम के होते हैं गुरुगण, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब इसमें मेरे एक गुरु भाई हैं हमारे, वो मैं उनके पास बैठता हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं, यार पंकज, मेरे जो साथ वाले थे वो बहुत आगे चले गए हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस आराधना की वजह से मैं भौतिक जगत में बहुत पिछड़ गया हूँ। तो ये विचार सभी के आते हैं तो और मतलब मेरे व्यक्तिगत मुझे भी ये बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो नकारात्मकता या डिप्रेशन टाइप बहुत सारी चीजें आ जाती है कि नौकरी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तब ऐसा लगता है कि हाँ, जीवन में एक ठहराव सा आ गया है। तो लेकिन बाहर का ठहराव ठीक है, लेकिन अंदर बहुत तेजी से काम चल रहा है अपना, ये विश्वास है तो गुरुदेव करेंगे शायद। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। स्वाभाविक है इंसानों के लिए, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन इम्पोर्टेंट है हम लोगों को साधना और ध्यान को चलाए जाना है और अंदर की यात्रा को आगे बढ़ाना है। जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। मंत्र जाप की चाबी है, अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करना है, साधना करना है। बाहर की स्थिति भले ही प्रतिकूल हो, बाहर का संसार, एक्चुअली मेरे साथ भी अगर कुछ प्रतिकूल घटे तो उसमें मन खराब हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर गहराई से देखें संसार स्वप्न ही है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाए, यहीं से अध्यात्म का रास्ता आगे शुरू होता है जब ये सोच पनपती है भीतर से। इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों के अंदर की जर्नी हो रही कि नहीं हो रही। अंदर की जर्नी और कहीं से भी नहीं होगी, केवल और केवल हमारे गुरुदेव के पास आने से ही अंदर की जर्नी शुरू होगी, और अंदर की जर्नी शुरू होगी और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है केवल और केवल इस हमारे सदगुरु के इस योग से। और अन्यथा बाहर उसके अलावा जितने भी योग हैं, पुरानी प्रथाएं प्रचलित है, उसके द्वारा पहुंचना इस जन्म में नहीं, उसके लिए 10 सैकड़ों जन्म और लगेंगे। लेकिन हमारे इस योग के माध्यम से इसी जन्म में ही हम लोग उस आत्म साक्षात्कार के लेवल को पहुंचेंगे। इसी जन्म में कुछ कुछ गुरु भाई को तो जिनका समर्पण बहुत अच्छा रहता है, जो जिसमें बुद्धि का प्रयास उतना नहीं रहता है, जो अपनी पूरी साधना पर लीन रहते हैं, तो उनके लिए और तत्क्षण रिजल्ट्स मिलता है। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेज करें। गुरुदेव की कृपा से सबके अंदर की यात्रा अच्छी तरह से हो, सब अधिक से अधिक मंत्र जाप करें और हो सके तो गुरुदेव का प्रचार भी करें। चलिए, सेशन का भी समय हो चुका है। आज कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन यदि और कोई बातें रखना चाहे तो स्वागत है, अदरवाइज हम लोग हिंगू जी को बुलाकर सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन। चलिए, किसी ने हैंड रेज किया है, अनु जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया। जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी जय को। गुरुदेव। जय श्री दादा जय गुरुदेव। जय अभी गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई बोल रहे थे कि जैसे भौतिक रूप से हम पिछड़ जाते हैं कभी कभी गुरुदेव से जुड़ने के बाद। तो मेरा भी एक उदाहरण है ये मेरे जीवन का कि 11th क्लास में जब मैं गुरुदेव से जुड़ी थी तब मेरे 83% बने थे, और वो 12th क्लास में 56 पे आ गई मैं। तो मेरे घर वाले सब बोलने लगे कि ये तो साध्वी बनेगी, इसको क्या करना है पढ़ लिख के, और इतने पैसे बर्बाद किए, और ये तो रहने दो। इस वजह से मुझे कॉलेज भी नहीं भेजा था, मैंने प्राइवेट मतलब नॉन कॉलेजिएट के रूप में अपनी पढ़ाई करी थी। तो लेकिन अल्टीमेटली आज गुरुदेव ने मुझे सबसे आगे निकाल दिया। तो ये जो चीज है जैसे भौतिक जीवन में तो वो सब मतलब होता है, लेकिन गुरुदेव सबकी भरपाई कर देते हैं लास्ट में, और जो आगे निकले हुए होते हैं हमसे वो देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हम सबसे आगे चला गया।
तो वो सब गुरुदेव मतलब जो भी चीजें एक एक चीज की भरपाई करते हैं गुरुदेव, और वो देते हैं जो हमने कभी कल्पना नहीं करी। बस वो है कि गुरुदेव को नहीं छोड़े और मंत्र जाप और ध्यान करते रहे। मैंने तो पहले भी बताया था, मैंने मंत्र जाप ध्यान भी नहीं किया था क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था उसके बारे में, इसलिए मुझे शायद लंबा टाइम लग गया। लेकिन गुरुदेव सब चीजों की भरपाई कर देते हैं। और गुरुदेव के शिष्य, गुरुदेव बोला ना मेरे शिष्यों को कभी कोई डिफीट नहीं कर सकता है। तो ये मैंने भी प्रैक्टिकली मतलब अनुभव किया है अपने जीवन में कि मतलब किसी के सामने झुकने नहीं देते हैं वो गुरुदेव। तो भौतिक रूप से तो गुरुदेव उठाएंगे ही उठाएंगे, जब तक है अपना प्रारब्ध तब तक हम पीछे हैं, वरना सबके आगे ले जाके खड़ा कर देंगे। कोई इसमें टेंशन की बात ही नहीं है, ये मैं कहना चाह रही थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन ने गुरुदेव की कृपा से गुरु बहन ने ये बातें बोलकर हमारी जो आलोचना चल रही थी उसकी पूर्ण भरपाई गुरु बहन ने कर दी है। बहुत सुंदर लगा। गुरुदेव अपने शिष्य को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमेशा आगे ही बढ़ाएंगे गुरुदेव। समय का खाली हम लोग को इंतजार करना, और मंत्र जाप ही चाबी। जितना अधिक से अधिक मंत्र जाप का हम लोग का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उतना हमारे भौतिक स्तर में भी समस्याओं का समाधान होगा और उन्नति होगा। जय गुरुदेव। साधना मिश्रा गुरु बहन ने हैंड रेज किया। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। साधना मिश्रा गुरु बहन जी, कृपया अपना माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैं भी छोटी सी बात रखूंगी। वो ये बताना चाह रही थी कि मैं ना जब कोई त्योहार होता है, जैसे होली हुई, दिवाली हुई या रक्षाबंधन हुआ, तो रक्षाबंधन होता है तो मैं ना सबसे पहले गुरुदेव को राखी बांधती हूँ। भाई भी होगा तो भी मैं सबसे पहले गुरुदेव को राखी बांधती हूँ। और दिवाली पे दौज होती है तो मैं सबसे पहले गुरुदेव को दौज करती हूँ। होली होती है तो मैं सबसे पहले गुरुदेव को कलर लगाती हूँ, उससे पहले मैं किसी को भी नहीं लगाती। तो कल क्या हुआ कि मतलब शाम को हमारे कोई रिलेटिव आ गए, और वो भी गुरुदेव के शिष्य ही हैं। तो ऐसे ही टीका लगाते लगाते गुरुदेव को उन्होंने कलर लगा दिया। वो मैं अपने भाव बता रही हूँ कि भैया मुझे इतना बुरा लगा, मतलब मुझे कि मुझसे पहले क्यों लगाया इन्होंने मेरे गुरुदेव को मेरे ही घर में आके। मुझे लगाना है पहले गुरुदेव को कलर, उसके बाद में किसी को लगाना है, और वो भी मेरे घर में आके। तो कोई नहीं, मतलब थोड़ा सा अंदर अंतर्द्वंद चलता रहा, मन दुखी हुआ कि मुझे मतलब होली भी नहीं खेलनी किसी के साथ पहले, जब तक गुरुदेव से कलर नहीं लगाऊंगी। तो सुबह को, रात को, पता है भैया, रात को 2 बजे कलर लगाया है गुरुदेव को। कि अब देखिए कौन लगा जाएगा। होली वाले दिन रात को 2 बजे कलर लगा के फिर चैन से मतलब मन जाप करते रहे, और आराम से सुबह उठे कि अब कोई भी लगाए। बस यही बताना चाह रही थी, अपने भाव बताना चाह रही थी कि सबसे पहले जो भी करना है वो गुरुदेव के साथ ही करना है, बाद में कोई भौतिक व्यक्ति आना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन का भाव है। हम सबके भीतर में भाव प्रकट होना बहुत जरूरी है। गुरु परमात्मा स्वरूप है, सब काम में गुरुदेव को ही सामने हम लोगों को रखना है, तभी हमारे भीतर की आराधना आगे बढ़ेगी और गुरु कृपा बरसेगी। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरु जब शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट होता है तभी जाके मंत्र का रहस्य प्रकट करते हैं। तो हम लोगों को अधिक से अधिक गुरुदेव से प्रेम करना है, मंत्र जाप और साधना करना है। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का भी समय हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करेंगे, कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा।